पीछे वाला केबल नहीं आ रही है, गाड़ी बिठा दो, नीचे करेंगे, नीचे करेगा। मैं तब तक आगे हम इसके साथ बैठेंगे, ये हो सकता है यहाँ से अगले रास्ते के दायरे में होगा, वहाँ बात होगी। आप जाओ आराम से, आपके साथ आपके दावी नहीं होगा, आप डिलीवरी केस है, हमने आपके साथ मैंने देखा ना। मैं बता रहा हूँ पीछे वाला केबल नहीं आ रही है, गाड़ी बिठा दो, नीचे करेंगे, नीचे करेगा। मैं तब तक आगे हम इसके साथ बैठेंगे, ये हो सकता है यहाँ से अगले रास्ते गाड़ी एक्सीडेंट जाएगा हमारे। एक बात है, एक मिनट इसमें फार्म निकाल देना, एक बंदा डाटा ना यार, ये मना कर दिया गलती ड्राइवर ने, आपको बात करनी होगी उसके साथ, ठीक है? जवाब फिर आप डालते क्या करना, क्या ये कुछ जवाब एडमिनिस्ट्रेशन आप जाओ, ये लोगों की चीजें उठाकर टूट जाती है ना, लोगों के पीछे मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर मेरा। जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। ये तस्वीरें गांधरी रामबन की हैं। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस और लोगों के बीच में यहाँ पर जो मेमे तूतू हुई एम्बुलेंस को लेकर है। आप पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद हम जो फोन पर भी बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है। वापस गई है और अब ये इस गाड़ी में मरीज को लिया जाएगा। क्या करें, कौन एडमिशन सुनेगा हमारी। 20 किलोमीटर से सफर किया हुआ मरीज, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे से गांधी पश्चिम में खड़ी रही और ड्राइवर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी है, ऐसी खराब रोड में हम गाड़ी नहीं ले सकते। क्या ये बात सही है? एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए इस बारे में कि एक बंदे की जान जरूरी है या गाड़ी जरूरी है। अगर कि एम्बुलेंस मरीज के लिए ही तैयार की गई है, लोगों की सेवा के लिए तैयार की गई है, अगर खराब होने का मसला है तो शायद यहाँ से ये मरीज पैदल आया गया है। यहाँ सुबह से गाड़ियाँ चल रही हैं तो मुझे लगता है कीचड़ तो सब गाड़ी को लगा होगा, लेकिन एम्बुलेंस इतनी क्या खास हो सकती है कि ड्राइवर का कहना है कि इसको कीचड़ लग जाएगा और धोने में प्रॉब्लम आती है, हम धो नहीं सकते, हमें इजाज़त नहीं है कि हम इस गाड़ी को इस जगह से ले जाएं। मैंने देखा ना। मैं बता रहा हूँ पीछे वाला केबल नहीं आ रही है, गाड़ी बिठा दो, तो ये पूरा मामला जो रामबन जिले का मामला है, यानी गांधरी जो इलाका बताया जा रहा है कि परसों जो एम्बुलेंस का बुलाया गया था, यानी एक जो डिलीवरी केस था, लेकिन जो कहीं ना कहीं ड्राइवर ने इनकार किया कि कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है और कीचड़ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए लोगों और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ। मैं आपको बताऊँ तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ था, कब का ये मामला है और क्या कारण रहा होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जेके मीडिया में। आप बता दीजिएगा पूरा ये मामला क्या हुआ था। जो तस्वीरों में दिख रहा है कि लोगों और जो ड्राइवर एम्बुलेंस का है उसके बीच में वहां पर मैं तू हो रही है। सर, हमारे यहाँ एम्बुलेंस वाले को बहुत फोन किए गए, लेकिन यहाँ हमारे पक्षी के हालात से थोड़ा रोड खराब भी था, लेकिन उस वक्त वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी। तकरीबन 2 घंटे एम्बुलेंस वाला वहाँ पे खड़ा रहा और मरीज को 10 किलोमीटर से उठा के लाया गया और जब वो थक के हारे हुए मार्केट में पहुंचे तो उन्हें एम्बुलेंस वाले को कॉल लगाई तो 5 से 10 कॉलें लगाई तो उन्हें कोई कॉल नहीं उठाई उधर से। तो फिर मैं वहाँ उनके पास गया, उनसे कहा कि भाई अब वहाँ चलो, वो थके हारे हुए लोग हैं, नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ,
क्योंकि तकरीबन 7 किलोमीटर चल के वो यहाँ तक पहुंचे थे। तो एम्बुलेंस वाला ने कहा कि भाई हमें अलाउ नहीं है, हमारी मशीनरी टूट जाएगी और तो यहाँ से अब इस गंदे रोड में हम नहीं जा सकते। तो फिर आगे से गाली गलौज शुरू की। जी बताइए। तो उसके बाद सर वो हम तक नहीं पहुंच पाया। तो उसके बाद जब हम मरीज को लेके वहां तक ही पहुंचे तो थोड़ी आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा आप आवाज़ में बता दीजिएगा जानकारी लोगों के लिए। सर यही है कि फिर एम्बुलेंस वाले ने वहाँ जब हम पहुंचे मरीज को लेकर तो उन्होंने गाली गलौज शुरू की कि आप लोग ऐसे बहस मुवासा क्यों कर रहे हो मुझसे, हमें अलाउ नहीं है यहाँ से आगे आना, रोड खराब है। जबकि वहाँ से गाड़ियाँ चल रही थी, ऐसा नहीं था कि गाड़ी बंद थी, गाड़ियाँ आ रही थी और एम्बुलेंस वाला भी वहाँ से आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। गाली गलौज करने के बाद तो लोगों का काफी गुस्सा होने के बाद लोगों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और दूसरी गाड़ी में चला गए और एम्बुलेंस वाला गांधरी से रामबन के लिए खाली गया। तो उसके बाद जब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहां पे देखा लोग 5-10 लोग थे वहां पे। तो उन लोग 10 बजे तक देखा कि वो एम्बुलेंस भी वहां पे नहीं दिखी और वहां के वो ड्राइवर भी और जो कंप्यूटर साथ था वो भी वहां पे नहीं दिखे। कौन सा हॉस्पिटल जो वहाँ से नज़दीक पड़ता है आप जानकारी के लिए बता दीजिएगा और इलाका भी बता दीजिएगा जहाँ की जो पेशेंट थी यानी डिलीवरी केस था और उसके बाद लोगों को वहाँ पर मुशक्कत करनी पड़ी, एम्बुलेंस को बुलाया गया लेकिन एम्बुलेंस जो उस रास्ते से गुजरने से उन्होंने इनकार किया। क्या उस जगह पर अभी भी कीचड़ है, गाड़ियाँ निकलती हैं, किस प्रकार की स्थिति? क्योंकि 4 साल पहले उस जगह पर एक बड़ी पस्सी आई थी और अभी भी लगातार जो हम बीच बीच में सुनते आ रहे हैं कि उस जगह पर जो पस्सी आती है पत्थर गिरते हैं या लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। सर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट तो रामबन का ही है सर, हमें नजदीक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन ही पड़ता है, लेकिन मरीज जो हमारे गांधरी ब्लॉक गांधरी में बनवास का एक इलाका है वहाँ से एक मरीज डिलीवरी केस है सर। काफी हालात खराब थे उनके मगर मरीज के, लेकिन एम्बुलेंस वाला अब पस्सी में न आने की कोई वजह नहीं, क्योंकि गाड़ी आ सकती थी, आ रही थी, गाड़ी चल रही थी, मगर एम्बुलेंस 2 घंटे वहाँ खड़ी रही जहाँ से मरीज को लाने के लिए तकरीबन 3-4 घंटे का सफर करना पड़ता है सर। तो एम्बुलेंस वाला लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ से मरीज को आराम से ले जा सकते, लेकिन बाद में दूसरी गाड़ी में लिया और एम्बुलेंस यहाँ से खाली ले गई सर। मतलब इनकार कर लिया कि इस रास्ते से हम नहीं निकल सकते, कीचड़ काफी ज्यादा है। तो सर हालांकि वहाँ से छोटी गाड़ियाँ भी क्रॉस हुई, यहाँ हमारे गांधी की बड़ी बस जो आती है सर वो भी क्रॉस हो रही थी, छोटी गाड़ियाँ जो लोकल गाड़ियाँ थी वो भी क्रॉस हो रही थी सर, मगर एम्बुलेंस वाले ने इनकार कर दिया कि मेरी 8,000 की पेमेंट है, अगर मैं यहाँ से गया तो मेरा नुकसान होगा, मुझे छुट्टी कर दी जाएगी, मुझे जेब से नुकसान भरना पड़ेगा, इसलिए वो उन्हें सर इनकार कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधरी ये रामबन का इलाका है, ये तस्वीरें कुछ हमारे पास आई थी कि परसों एक डिलीवरी केस उस इलाके के अंदर था, एम्बुलेंस को बुलाया गया था लेकिन एम्बुलेंस ने इनकार किया, यानी ड्राइवर ने इनकार किया कि इस रास्ते से हम नहीं गुजर सकते क्योंकि कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद एक इको गाड़ी यानी प्राइवेट गाड़ी कर लोगों ने जो पेशेंट को हॉस्पिटल रामबन लिया और वहाँ पर जो डिलीवरी केस था वहाँ पर डिलीवरी हो चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान ये लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों ड्राइवर ने जो इस जो कीचड़ से, हालांकि कीचड़ उतनी नहीं थी जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट इको गाड़ी जो हमने वहां से निकाली, इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां वहां से चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने इनकार कर लिया। और जिसके बीच में तस्वीरें आप देख लीजिएगा जो हमने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाई कि लोगों और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है बीच में जो आपस में लड़ाई करते हुए यानी शोर शराबा वहां पर हुआ। तो ये एक जो बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्यों जो एक डिलीवरी केस था, लोग वहां पर 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, एम्बुलेंस तो वहां पर पहुंची लेकिन उसके बाद इनकार किया गया कि भाई इस कीचड़ से हम निकलेंगे नहीं क्योंकि हमें गाड़ी धोनी पड़ती है। तो ये इल्ज़ाम जो लोगों के लगाए जा रहे हैं, गांधरी ये इलाका है और उसके बाद इन्होंने इको जो गाड़ी प्राइवेट की है, इको गाड़ी में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया है, डिलीवरी केस था, इमरजेंसी केस था
और काफ़ी सारे लोग, जिस प्रकार से तस्वीरों में भी हमने दिखाया कि लगभग 40 से 50 लोग यहाँ पर जमा थे और काफ़ी दूर दराज का इलाका है, वहाँ तक लोग जो पेशेंट को लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद जो एम्बुलेंस ड्राइवर वहाँ पर पहुँचता है एम्बुलेंस लेकर, लेकिन इनकार करता है कि भाई इस रास्ते से मैं नहीं गुजरूंगा। जिस प्रकार से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कीचड़ है, मैं जो अपनी गाड़ी या एम्बुलेंस को बार बार धो नहीं सकता। तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर पूरा क्या मामला हुआ है, क्या सच में उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ थी। मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ साल पहले इस जगह पर जो बड़ी पस्सी आई थी, उसके बाद लगातार उस जगह पर जो पस्सी आती रहती है, लगभग 300-400 मीटर का ये जो पोर्शन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्या सच में उस जगह पर निकलना मुश्किल था, सच में उस जगह पर इतनी कीचड़ थी कि एम्बुलेंस जो नहीं निकल पा रही थी, या जो ड्राइवर ने कोई और बहाना कर जो इन लोगों को उसी जगह पर छोड़ा और लोगों ने बाद में जो इको कर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।